नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, विष्णुगढ़ की निर्भया, उसके बाद रातों में एक बच्ची के साथ में हत्या, फिर एक डेंटिस्ट के साथ में, मेडिकल स्टूडेंट के साथ में बर्बरता, और अब एक 3 साल की बच्ची जो कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, क्योंकि उसकी गोपनीयता बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो ना उसका नाम बता सकते हैं, ना उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं। 3 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है। शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तरस सिर्फ महिलाओं पर आ रहा है कि शायद ईश्वर को अब महिला या बेटी बनाना बंद कर देना चाहिए। जब अपनी बेटी पर बात आती है तो आग बबूला होते हैं और दूसरे की बेटियों को बेटी नहीं समझते हैं, वरना 3 साल की बच्ची के साथ में ये बर्बरता नहीं होती है। और ताज्जुब की बात यह है कि पिछले रांची में 3 केस हुआ है, जिसमें से 2 केस में विशेष समुदाय का व्यक्ति रहा है। जिस मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में, जिस डॉक्टर डेंटिस्ट के साथ में जिसने बर्बरता दिखाई है, मोहम्मद दानिश नाम है, और दूसरा जिसने 3 साल की बच्ची के साथ में बर्बरता दिखाई है, वो भी एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है, जिसे मोहम्मद इरफान कहा जा रहा है। एक वैन ड्राइवर है। बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद उसे ले जाकर उसके साथ में बर्बरता करता है। 3 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके की बर्बरता करना कानून व्यवस्था की धज्जियां तो उड़ा रहा है, लेकिन सरकार की नींद कब खुलेगी? कब खुलेगी हेमंत सोरेन की नींद? जब झारखंड की तमाम लड़कियों की आबरू बेआबरू हो जाएगी, या फिर माँ बाप अपनी बेटियों को घर से निकलना बंद कर देंगे, स्कूल कॉलेज काम करना, दफ्तर जाना बंद कर देंगे, तब हेमंत सोरेन जागेंगे कि हाँ, मेरे राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। आपको दावोस दिख रहा है, आपको असम दिख रहा है, आपको अपने राज्य की बेटियां नहीं दिख रही हैं। आप कल कैबिनेट की बैठक के बाद आप महिला आरक्षण पर बात कर रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, और आप आपके राज्य में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। 3 साल की बच्ची, वो मेडिकल की जो डेंटिस्ट है, उसकी गलती क्या थी कि उसने अपनी दोस्त पर विश्वास किया और अपने बॉयफ्रेंड के सामने परोस दिया, उसके दोस्तों के सामने परोस दिया। देखिए, यहां गलती उन विशेष समुदाय की व्यक्ति की है या नहीं है, उन रेपिस्ट की है या नहीं है, गलती हमारे कानून व्यवस्था की है। हम अभी तक ऐसे आरोपियों के बीच में वैसा कोई उदाहरण ही नहीं पेश कर पाए हैं कि उनके अंदर खौफ हो, डर हो कि अगर मैं इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देता हूं तो मेरा हर्ष क्या होगा। आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को बस अपनी राजनीति चमकानी है। अभी विपक्ष कल कैंडल मार्च निकालेगा, मोमबत्ती जलाएगा, मसाल जलाएगा, और बस 10 दिन तक ये तामझाम होगा। 11वें दिन से सब अपने अपने काम पर लग जाएंगे। पुष्पा का वही हाल है कि नर कंकाल उसका है या नहीं है। विष्णुगढ़ की बेटी का केस दबा दिया गया है। वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता चला है। मीडिया में भी 10 दिन दिखाया जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। पिछले 2 महीने में 8 से 10 घटनाएं देखने को मिल रही है बेटियों को लेकर। शायद डीजीपी तदाशा के कान तक ये बात नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो कृपया करके ठोस कदम उठाइए। और इन जैसे दरिंदों को अब जरूरी है कि यूपी मॉडल लाइए, जीरो टॉलरेंस लाइए, और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा सबक सिखाइए। हम अभी फिलहाल मीडिया में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उसके साथ क्या कीजिए, क्योंकि हमारी भी कुछ बंदिशें हैं, खुलकर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते कम से कम अपनी इज्जत की मांग तो मैं आपसे कर ही सकती हूँ। नहीं तो ये भी खुलकर कह दीजिए कि महिलाएं अपने लिए खुद तलवार बंदूक लेकर निकले, कि जो आपके आबरू पर हाथ डाले कम से कम उसको वही काट दो। जब आपसे नहीं हो रहा है तो हाथ खड़े कर दीजिए। महिलाएं खुद उतनी शक्ति का रूप है, खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं। 3 साल की बच्ची, शर्म आनी चाहिए राज्य सरकार को भी, प्रशासन को भी। जब आप लोग बच्चियों को नहीं बचा सकते तो अपनी अपनी वर्दियों को साइड में रख दीजिए। जरूरत नहीं है ऐसे प्रशासन की हमें। देखते रहिए आने वाले दिनों में और रांची की कितनी बेटियां बेआबरू होती है, हम भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।